श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 172 अध्याय को सर्ग को 21वां श्लोक वाला दूसरा भाग। नमी अग्नि के लिए मोक्ष उपाय की कथा। भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, नमी अग्नि के लिए अर्थात ज्ञानी के लिए मोक्ष उपाय की कथा करता हूँ। न अज्ञानी के निश्चय के अनुसार तत्वज्ञानी की स्थिति ही जानता हूँ, लेकिन यह अवश्य जानता हूँ कि वो भाग्यवश साधन चतुष्टय को प्राप्त कर संदेह से जब जिज्ञासु सा होता है तब तक गुरु द्वारा उसके लिए मोक्ष कथा कही जाती है, जब तक कि उसका दृश्य प्रपंच स्मृति और सस्मृति शांत नहीं होती। जब तक कि उसका दृश्य प्रपंच स्मृति और सस्मृति शांत नहीं होती, जब तक कि उसका दृश्य प्रपंच स्मृति और सस्मृति शांत नहीं होती। जैसे अज्ञानी तत्वज्ञों की स्थिति को नहीं जानते, जैसे अज्ञानी तत्वज्ञों की स्थिति को नहीं जानते, वैसे हम ज्ञानी भी अज्ञों की निश्चय को नहीं जानते। तत्व क्योंकि तत्वज्ञानियों में अविद्या, मूर्खता तथा व्योमोह का अत्यंत अभाव है। तत्वज्ञानियों में अविद्या, मूर्खता तथा व्योमोह का अत्यंत अभाव है। अज्ञानी के अंदर स्थित निश्चय कदापि भी हम तत्वज्ञानी की बुद्धि का गोचर नहीं हो सकता। अज्ञानी के अंदर स्थित निश्चय कदापि भी हम तत्वज्ञानियों की बुद्धि का गोचर नहीं हो सकता। जो जिसकी बुद्धि के गोचर नहीं है उसका उसे कदापि अनुभव नहीं हो सकता है। भला बतलाइए तो सही, रात्रि का अनुभव सूर्य को कैसे हो सकता है? भला बतलाइए तो सही, रात्रि का अनुभव सूर्य को कैसे हो सकता है? न मोक्ष पाय कथनम न च जानामि ततस्थितिं संदेहादिव जिज्ञासुस् तावन् मोक्ष कथच्यते यावद्दृश्यं स्मृतिश्चैव सस्मृतिश्चास्य साम्यति अविद्यायास्तु मौर्ख्यस्य विमोहस्याप्यसम्भवात्। अज्ञेष्टो निश्चयोऽस्माकं न कदाचन गोचर यद्विषये नास्ति तन्नैवानुभवत्यसौ रजन्येनुभवो भानो भवत्यंग कथं वद। अब स्मृति के कारण वो संस्कार का खंडन करने के लिए संस्कार का स्वरूप बतलाते हैं। अब स्मृति के कारण वो संस्कार का खंडन करने के लिए संस्कार का स्वरूप बतलाते हैं। अंतस्करणोपहित चिन्ह मात्र में बाह्य वस्तु स्वरूप जो कुछ भी भाषित होता है, उसका यदि बार बार व्यवहार द्वारा अभ्यास किया जाए तो उसके सदृश पदार्थों के सादृश्य से वासित चित्त उसका संस्कार कहा गया है। भातं वस्तु स्वरूपात्मा चिन्मात्रे किंचिदेव यत् तद्भ्यस्तार्थ सादृश्यात् तत् संस्कार इति स्मृतम्। चिन्मात्र में परिकल्प्यमान तथा तत्वज्ञान से आत्म स्वभाव बुद्ध हुए सब बाह्य अर्थों का बाधितानुवृत्ति से जली हुई वस्त्र के समान अवभास होने पर भी वास्तव में अवस्थिति न होने से, उनके सादृश्य का चित्त से मार्जन होने से तत्वज्ञों का संस्कार नहीं हो सकता है। चिन्मात्र में परिकल्पमान तथा तत्वज्ञान से आत्मा स्वभावभूत हुए, चिन्मात्र में परिकल्प्यमान तथा तत्वज्ञान से आत्मा स्वभावभूत हुए, चिन्मात्र में परिकल्प्यमान तथा तत्वज्ञान से आत्मा स्वभावभूत हुए सब बाह्य अर्थों का बाधितानुवृत्ति से जले हुए वस्त्र के समान अवभास होने पर भी वास्तव में अवस्थिति न होने से, उनके सादृश्य का चित्त से मार्जन होने से तत्वज्ञों का संस्कार नहीं हो सकता है। आत्मा स्वभाव भूतानाम अपि चिद्व्योम रूपिणाम सर्वेषां परिकल्प्यानाम भासे पेन अवस्थिते। ऐसी स्थिति में फलितार्थ कहते हैं, इस प्रकार कदापि किंचित भी जगत का संभव नहीं ही है। इस प्रकार कदापि किंचित भी जगत का संभव नहीं ही है।
जगत मृग तृष्णा के जल की भांति, जगत मृग तृष्णा के जल की भांति अज्ञानवश दृष्टिगोचर हुआ है, न कि परमार्थ रूप से। इस प्रकार कदापि किंचित भी जगत का संभव नहीं ही है। जगत मृग तृष्णा के जल की भांति अज्ञानवश दृष्टिगोचर हुआ है, न कि परमार्थ रूप से। एवं न संभवत्येव जगत किंचित कलाचन दृष्टम मृगतृषेवाम्बु न तु परमार्थतः। इस प्रकार कदापि किंचित भी जगत का संभव नहीं है। जगत मृग तृष्णा के जल की भांति अज्ञानवश, मृग तृष्णा की जल की भांति अज्ञानवश दृष्टिगोचर हुआ है, न कि परमार्थ रूप से। एवं न संभवत्येव जगत किंचित कलाचन दृष्टम मृगतृषेवाम्बु न तु तत्परमार्थतः। ऐसी स्थिति में हमारी प्रतिज्ञा की सिद्धि में कौन कसर रही, ऐसा कहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी प्रतिज्ञा की सिद्धि में कौन कसर रही, ऐसा कहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी प्रतिज्ञा की सिद्धि में कौन कसर रही, ऐसा कहते हैं। जब यह अर्थ सिद्ध हुआ तब स्वप्न में और सृष्टि की आदि में परम चिदाकाश का ही भान होता है। वही सर्ग सृष्टि ये दूसरा नाम रखकर आत्मा में स्थित है। यदा त्वयं तदा स्वप्ने सर्गादौ चावभासते चिद्व्योमैव परम सर्ग पर्यायं स्वात्मनिधितम्। अपने स्वरूप से च्युत हुए बिना सद्रूप चिदाकाश अपने में अपने से ही जगत रूप सा स्थित होकर भाषित हुआ है। अपने स्वरूप से च्युत हुए बिना सद्रूप चिदाकाश ही अपने में अपने से ही जगत रूप सा स्थित होकर भाषित हुआ है। चिद्व्योमयी वेत्तमाभासं न च्युतं सत्स्वरूपतः आत्मात्मनिरूपं वा सद्रूपमिव संस्थितम्। सृष्टि की आदि में स्फुरित हुए परम ब्रह्म में मिथ्या स्फुरित होता हुआ सा ये दृश्य स्थित है। सृष्टि के आदि में स्फुरित हुए परम ब्रह्म में मिथ्या स्फुरित होता हुआ सा ये दृश्य स्थित है। अब इसमें कहीं पर हेय और उपादेय का भासत कैसे हो सकता है। सर्गादावेव कदति मिथ्या कददपि चिदम् अद कुद क्वचिन्नाम हे आदिभासनम्। कारण काम अभाव होने से दृश्य न दुख ही कुछ आकारवान साकार है और न स्मृति रूपी है। केवल परमात्मा का स्वरूप ही दृश्य रूप से भासता है। कारण का अभाव होने से दृश्य न तो कहीं कुछ आकारवान साकार है और न स्मृति रूपी है। केवल परमात्मा का स्वरूप ही दृश्य रूप से भासता है। नेदमाकार बस किंचिन नापि स्मृत्यात्मकं क्वचित् कारणाभावतो भाति स्वरूपम परमात्मना। दृश्य की आकारवत्ता में साकारता में जो दुख है स्मृति में भी वही दुख है। दृश्य की आकारवत्ता में साकारता में जो दुख है स्मृति में भी वही दुख है। क्योंकि भार्या पुत्र आदि के मरण स्मरण से भी दुख होना दिखलाई देता है। वे दोनों असत है, इसलिए बंधन का सर्वदा आकार दुखम भवेत् स्मृत्या तदेव द्वे में तव सत्तस्मात् बंधु नाम विद्यते। भूताकाश के समान व्यापक शून्य चिदाकाश में भुवन सूर्य पर्वत आदि रूप ये सारा दृश्य अपने स्वरूप का त्याग न करता हुआ जीवन मुक्तों के जीवन पर्यंत व्यवहार की योग्य होकर स्थिर है। भूताकाश के समान व्यापक शून्य चिदाकाश में, भूताकाश के समान व्यापक शून्य चिदाकाश में भुवन सूर्य पर्वत आदि रूप ये सारा दृश्य अपने स्वरूप का त्याग न करता हुआ जीवन मुक्तों के जीवन पर्यंत व्यवहार के योग्य होकर स्थित है। भूताकाश के समान व्यापक शून्य चिदाकाश में
भुवन सूर्य पर्वत आदि रूपे सारा दृश्य अपने स्वरूप का नृत्य करता हुआ जीवन मुक्तों के जीवन पर्यंत व्यवहार के योग्य होकर स्थित है। चिद्व्योमी भूत व्योमावे शून्येव यदा स्थितम् तिदं स्वरूपमजः भुवनार्कान्तरादिकम्। यदा स्थित विशाल दिशा काल वाला जगत, यदा स्थित विशाल दिशा काल वाला जगत अपने स्वरूप का त्याग न करता हुआ ही अपने तात्विक स्वरूप का त्याग न कर रहे चिदाकाश के उदर में स्थित है। यथा स्थित विशाल काल वाला जगत है अपने स्वरूप का त्याग न करता हुआ ही अपने तात्विक स्वरूप का त्याग न कर रहे चिदाकाश के उदर में स्थित है। जगत रूपमाचरते सुमेवा चरतो रूपम् चिद्व्योम न उदरे एकमात्र स्वानुभव रूप स्वरूप वाला प्रमाता का स्वप्न पृथ्वी वाला है। एकमात्र स्वानुभव रूप स्वरूप वाला प्रमाता का स्वप्न पृथ्वी वाला है। बताए तो सही, वहां पर पृथ्वी आदि कहां से आ सकते हैं। एकमात्र स्वानुभव रूप स्वरूप वाला प्रमाता का स्वप्न पृथ्वी वाला है। एकमात्र स्वानुभव रूप स्वरूप वाला प्रमाता का स्वप्न पृथ्वी वाला है। बताइए तो सही, वहां पर पृथ्वी आदि कहां से आ सकते हैं। स्वानुभूत्येकमात्रात्मा प्रमात्रे स्वप्न पत्तनम् अपृथिव्यादिकृतस्तत्र किल पृथिव्यादयो। इसलिए वैसे ही केवल शांत चिदाकाश अपने स्वरूप में मान होना है। सृष्टि की आदि में और स्वप्न काल में भी पृथ्वी आदि की उत्पत्ति कहां से हो सकता है। इसलिए वैसे ही केवल शांत चिदाकाश ही अपने स्वरूप में भान होता है। केवल शांत चिदाकाश ही अपने स्वरूप में भान होता है। सृष्टि की आदि में और स्वप्न काल में पृथ्वी आदि की उत्पत्ति कहां से हो सकती है। तद्भाति केवल शांत चिदाकाशं तदात्मनि सर्वादो स्वप्न काले च पृथिव्यादे संभव कुदा। जगत रूप ब्रह्म सत्ता अपने से अपने में मान उत्पन्न सी होकर पीछे सत्य अर्थ देने वाली सी पृथ्वी आदि संज्ञाएं कर दिए। जगत रूप ब्रह्म सत्ता अपने से अपने में मानो उत्पन्न होकर पीछे सत्य अर्थ देने वाली सी पृथ्वी आदि संज्ञाएं करती है। जगत रूप ब्रह्म सत्ता अपने से अपने में मानो उत्पन्न सी होकर पीछे सत्य अर्थ देने वाली पृथ्वी आदि संज्ञाएं करती। उद्भूयेव जगत रूपा ब्रह्म सत्तात्मनात्मनि करोति पृथिव्याद्ये व्याद्ये विरा पश्चात सत्यातनाइव। जगत रूप दृश्य न स्मृति रूप है और न साकारी है। जब जगत रूप दृश्य न स्मृति रूप है और न साकारी है, क्योंकि पृथ्वी आदि का अत्यंत असंभव है। इस तरह वो न भ्रांति है और न विवर्त परिणाम आदि है, एकमात्र ब्रह्म रूपी है। जगत रूप दृश्य न स्मृति रूप है और न साकारी है, क्योंकि पृथ्वी आदि का अत्यंत असंभव है। जगत रूप दृश्य न स्मृति रूप है न साकारी है। जगत रूप दृश्य न स्मृति रूप है न साकारी है, क्योंकि पृथ्वी आदि का अत्यंत असंभव है। इसी तरह वो न भ्रांति है न विवर्त
परिणामादि एकमात्र ब्रह्म रूपी है। न स्मृत्यात्मन साकारं पृथिव्यादि नाम संभवात् न भ्रांति न विवर्तादि जगत ब्रह्मात्म केवलम। चारों ओर सुंदर जगत स्वरूप ब्रह्म का ही स्मरण है, और वो स्मरण और स्मरण निरता सृष्टि और प्रलय काल में निज आत्मा में अविकृत स्वभाव में स्थित है। वो एक रूपी दृश्य बद स्फुरित होकर भी निर्मल आकाशी, किंतु अज्ञानियों की दृष्टि में अनादिकाल से प्रलय और सृष्टि के उदय रूप से उदित है। चारों ओर सुंदर जगत स्वरूप ब्रह्म का ही स्फुरण है, और स्फुरण और स्फुरण में अर्थात सृष्टि और प्रलय काल में निज आत्मा में अविकृत स्वभाव में स्थित है। वो एक रूपी दृश्य पर स्फुरित होकर भी निर्मल आकाश ही है, और वह एक रूप ही दृश्यवत स्फुरित होकर भी निर्मल आकाश ही है, किंतु अज्ञानी की दृष्टि में अनादिकाल से प्रलय और सृष्टि के उदय रूप से उदित है। ब्रह्मेदमाकतति 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 चारु जगत स्वरूपम तत्रैकमेव कथनात्मनिष्ठम् दृश्याभमप्यमलमेव न प्रशान्तम् दृश्याभमप्यमलमेव न प्रशान्तम् नित्योदितम् प्रलय सर्गमयो दयात्मा। इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकि ऋषि वशिष्ठ महारामायण में मोक्ष पाद निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में जगत ब्रह्मत्व प्रतिपादन नामक कुसुम अनुवाद का 172वां सर्ग समाप्त हुआ। इतिहास ऋषि वशिष्ठ महारामायण वाल्मीकि देवदूतोक्ति मोक्ष पायसु निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध जगत ब्रह्मत्व प्रतिपादन नाम द्विसप्तति सहस्रम सर्ग। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय हो। श्रीमन्नारायण